कलंकित चांद को क्यों पूजते हैं मिथिला के लोग? चौरचन पर क्या है खास परंपरा? दरभंगा। गणेश चतुर्थी वाले दिन मिथिला में चौचांद या चौरचन पर्व बड़े श्रद्धाभाव से मनाया जाता है। ये पर्व अन्य लोक पर्व की तरह ही सभी जाति वर्ण के लोग एक साथ मनाते हैं। छठ की तरह चौरचन भी पुरुष और स्त्री दोनों समान रूप से करते हैं। भारत में मिथिला अपनी लोक संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहाँ के लोक पर्वों का महत्व देश के अन्य सांस्कृतिक इलाकों से अलग और खास है। समय के इतने पहिए घूम जाने के बाद भी यहाँ परंपराएं महज औपचारिकताएं नहीं रह गई हैं, बल्कि वह धमनियों में घुलकर बह रही हैं। परंपरा का ऐसा ही एक लोकरंग बिहार के मिथिला में चौरचन के मौके पर नजर आता है। चौरचन लोक भाषा में अपभ्रंश है, असल में ये चौचंद है। चौरचन पर्व पर मिथिला में एक अलग ही परंपरा देखने को मिलती है। एक ओर जब पूरे देश में चतुर्थी का चांद देखने से लोग डरते हैं, वहीं इस दिन मिथिला में लोग चांद की उसी तरह पूजा करते हैं जैसे छठ के दिन सूर्य की आराधना होती है। कलंकित चांद देखने की परंपरा। पूरे देश में यह मान्यता रही है कि भादों की चौथ का चांद नहीं देखना चाहिए, ये कलंकित होता है। इसके उलट मिथिला वाले मानते हैं कि उनका चांद कलंकित नहीं है, उनके आकाश में स्वच्छ चांद चमक रहा है। वह सच्चा है और उसको देखने वाला भी यूं ही सत्य से चमकता रहे। गणेश चतुर्थी वाले दिन मिथिला में चौचांद या चौरचन पर्व बड़े श्रद्धाभाव से मनाया जाता है। ये पर्व अन्य लोक पर्व की तरह ही सभी जाति वर्ण के लोग एक साथ मनाते हैं। छठ की तरह चौरचन भी पुरुष और स्त्री दोनों समान रूप से करते हैं। सुबह गणेश पूजा होती है, फिर व्रत रखकर चांद निकलने का इंतजार होता है। दिन भर इस इंतजार के साथ पकवान बनते हैं और फिर जब आकाश में चौथी का चांद उगने में देर करता है तो घर की बूढ़ी दादी, अम्मा या पूजा करने वाली स्त्री हाथ में खीर पूरी लेकर कहती हैं, उगा हो चांद, लपकला पूरी। मिथिला में चांद देखने को व्याकुल रहते लोग। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रास्ते से आ रहे गणपति एक बार फिसलकर गिर पड़े तो उनके धुलमुल शरीर को देखकर चंद्रमा हंस पड़ा। खुद को खूबसूरत समझने वाले चंद्र से गणेश जी ने चांदनी चुराकर उसे कांतिहीन कर दिया और श्राप दिया कि आज के दिन जो तुझे देखेगा, उसे भी चोरी और झूठ का कलंक लगेगा। कहते हैं कि इस श्राप के असर से श्री कृष्ण भी नहीं बच पाए थे और उन्हें दिव्य मणि चुराने का झूठा आरोप झेलना पड़ा था। ऐसे में सवाल उठता था कि आखिर मैथिल समाज इस दिन चांद को देखने को व्याकुल क्यों रहता है। दरअसल जो चांद गणेश जी से कलंकित रहा, उसे मिथिला के लोगों ने कलंक मुक्त करा लिया। परंपरा के पीछे है एक सत्य घटना। कलंकित चांद देखने की परंपरा एक सत्य घटना पर आधारित है। 16वीं सदी में चोरी के आरोप में खंडवला राजवंश के मिथिला नरेश का हेमांगद ठाकुर को मुगलों ने कैद कर लिया। एक महात्मा राजा हेमांगद ठाकुर, जिन्होंने 16 शताब्दी में महज बांस की खपच्चियों, पुआलों के तिनकों और जमीन पर कुछ गणनाएं करके अगले 500 वर्षों तक होने वाले सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की तिथियां बता डाली और इसके आगे के लिए गणना की सरल विधि भी निकाल ली। उन्होंने ये सारा विवरण ग्रहण माला नामक पुस्तक में संकलित किया है, जिसे उन्होंने कैद में रहते हुए रचा था। राजा हेमांगद पर क्यों लगा चोरी का आरोप? मिथिला नरेश हेमांगद ठाकुर अपने भाई की मौत के बाद राजा तो बन गए, लेकिन जनता से कर लेना, प्रताड़ित करना ये सब उनके बस की बात नहीं थी। दिल्ली के बादशाह को तो लगान समय पर चाहिए था, लिहाजा उसने मिथिला नरेश को तलब करा लिया। मिथिला नरेश से पूछताछ हुई तो बोले, पूजा पाठ में कर का ध्यान न रहा। बादशाह इस बात को नहीं माना। उसने कर चोरी का आरोप लगाया और कैद में डाल दिया। हेमांगद ठाकुर कैद में यही खगोल गणना में जुट गए। एक दिन प्रहरी ने देखा तो ये सब बादशाह को बताया। बोला कि मिथिला का राजा पागल हो गया है, जमीन पर दीवार पर अंकों को लिखता मिटाता रहता है। बादशाह ने मिथिला को कर दिया लगान मुक्त। बादशाह खुद हेमांगद को देखने कारावास पहुंचा। जमीन पर अंकों और ग्रहों के चित्र देख पूछा कि आप पूरे दिन ये क्या लिखते रहते हैं। राजा हेमांगद ठाकुर ने कहा कि यहाँ दूसरा कोई काम था नहीं, सो ग्रहों की चाल गिन रहा हूँ। करीब 500 साल तक लगने वाले ग्रहणों की गणना पूरी हो चुकी है। बादशाह ने तत्काल हेमांगद को ताम्रपत्र और कलम उपलब्ध कराने का आदेश दिया और कहा कि अगर आपकी भविष्यवाणी सही निकली तो आपकी सजा माफ कर दी जाएगी। हेमांगद ने बादशाह को माह, तारीख और समय बताया। उन्होंने चंद्रग्रहण की भविष्यवाणी की थी। उनके गणना के अनुसार चंद्रग्रहण लगा और बादशाह ने न केवल उनकी सजा माफ कर दी, बल्कि आगे से उन्हें किसी प्रकार लगान देने से भी मुक्त कर दिया। इसलिए होती है चौरचन पूजा। अकर टैक्स फ्री राज लेकर हेमांगद ठाकुर जब मिथिला आए तो रानी हेमलता ने कहा कि मिथिला का चांद आज कलंक मुक्त हो गए हैं, हम उनका दर्शन और पूजन करेंगे। रानी हेमलता के पूजन की बात जन जन तक पहुंची। लोगों ने भी चंद्र पूजा की इच्छा व्यक्त की।
मिथिला के पंडितों से राय विचार के उपरांत राजा हेमांगद ठाकुर ने इसे लोक पर्व का दर्जा दे दिया। इस प्रकार मिथिला के लोगों ने कलंक मुक्ति की कामना को लेकर चतुर्थी चंद्र की पूजा प्रारंभ की। हर साल इस दिन मिथिला के लोग शाम को अपने सुविधानुसार घर के आंगन या छत पर चिकनी मिट्टी या गाय के गोबर से नीपकर पीठार से अरिपन देते हैं। पूरी पकवान, फल, मिठाई, दही इत्यादि को अरिपन पर सजाया जाता है और हाथ में उठकर चंद्रमा का दर्शन कर उन्हें भोग लगाया जाता है। हर घर में पकवान की व्यवस्था। चौरचन के दिन हर मैथिल के लिए पकवान खाना अनिवार्य है। रानी हेमलता ने चौरचन पर हर घर पकवान उपलब्ध हो इसके लिए लोगों ने पकवान बनाने के साथ ही पकवान बांटने की भी अपील की थी, जिससे कोई पकवान खाने से वंचित न रह सके। ये परंपरा आज भी कायम है। इस दिन लोग एक दूसरे को पकवान उपहार स्वरूप देते हैं। और भी ऐसी तरह तरह की न्यूज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें, इससे हमारे आने वाली न्यूज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।